बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ खबरें सामने आई हैं। पहली खबर के अंदर मैं आपको नॉर्थ कोरिया के एक अंडर वाटर ड्रोन के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा अंडर वाटर ड्रोन है, जिसके बारे में नॉर्थ कोरिया का कहना यह है कि ये एक न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन है और इसके ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भी रख सकते हैं। बेसिकली इससे पहले हमने रशिया का एक पोसाइडन ड्रोन जो है, या आप उसको टॉर्पीडो कह सकते हैं, वो देख रखा है। मुझे तो ये बिल्कुल उसी किस्म का एक वेपन लग रहा है। इस वेपन को आप एक हैवीवेट टॉर्पीडो कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। एक बहुत छोटा और कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इसके अंदर फिट किया गया है, और नॉर्थ कोरिया के मुताबिक इसके आगे आप एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी फिट कर सकते हैं। जुमेरात की रात को प्योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, वहां पे एक मिलिट्री परेड कंडक्ट की गई। उस मिलिट्री परेड के अंदर नॉर्थ कोरिया ने दुनिया का ये मोस्ट पावरफुल वेपन दुनिया के सामने रिवील किया। खैर, ये जो मोस्ट पावरफुल वेपन है दुनिया का, ये नॉर्थ कोरिया के मुताबिक है। नॉर्थ कोरियंस का कहना यह है कि ये जो अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल है, ये बेसिकली वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेपन है, और इसको उन्होंने नाम दिया है हेल का, HAEIL। अब साउथ कोरियन न्यूज एजेंसी NK न्यूज का कहना यह है कि ये बेसिकली एक न्यूक्लियर आर्म्ड अनमैन्ड अंडर सी व्हीकल है, जो कि रेडियो एक्टिव सुनामीज क्रिएट कर सकता है। ये ऑटोनोमसली जो है वो नेविगेट अपने आप को कर सकता है, और इसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि आप रिमोटली, यानी कि अपनी बेस के ऊपर बैठ के इसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी वक्त ये समझें कि इसका जो मिशन है उसको अबॉर्ट करना है, तो आप उसके मिशन को अपनी बेस के ऊपर बैठ के अबॉर्ट भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसको एक इंतहाई खतरनाक वेपन बना देती हैं, और नॉर्थ कोरिया को निगोशिएट करने के लिए इंतहाई पावरफुल कैपेबिलिटीज फराहम कर देता है। ऑल्दो इस वेपन, या आप कह लें इस अंडर वाटर ड्रोन के बारे में हमें ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं है ऑफिशियली, लेकिन इसकी जो की स्ट्रेंथ्स हैं उनके अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका डीप वाटर के अंदर इंतहाई फास्ट स्पीड के ऊपर ऑपरेट करना दुश्मन के लिए इंतहाई ज्यादा जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। और जितना ये वेपन डीप अंडर वाटर ऑपरेट करेगा और जितनी ज्यादा स्पीड के ऊपर ऑपरेट करेगा, इसको इंटरसेप्ट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने इस अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक ड्रोन को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हुआ है। इसको आफ्टर टेस्टिंग जो है उन्होंने दुनिया के सामने रिवील किया है। और नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस वेपन के ऊपर टेस्ट अप्रैल 4 से लेके अप्रैल 7 तक कंडक्ट किए गए थे। इन टेस्ट के अंदर इस अंडर वाटर ड्रोन को 1000 किलोमीटर तक नेविगेट किया गया, और ये अंडर वाटर ड्रोन जो है तकरीबन 71 घंटे और 6 मिनट तक पानी के नीचे रहा। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 72 घंटे के बाद इस वेपन ने अपने टारगेट को, जो कि एक सिमुलेटेड टारगेट था, उसको जाके हिट कर दिया सक्सेसफुली। इससे आप इस वेपन की एंड्योरेंस का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 72 घंटे तक पानी के नीचे रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक अगर उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट छोटा सा फिट किया हुआ है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इसको अनलिमिटेड रेंज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन फिर आपने इसको अगर खुद से नेविगेट करवाना है, तो उसके लिए फिर आपको इसके साथ कम्युनिकेट करने की भी जरूरत रहेगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक ऑलरेडी टारगेट जो है वो फिक्स कर देते हैं, तो फिर तो इस तरह के ड्रोन्स को पकड़ना और इनको इंटरसेप्ट करना, और खास तौर पे उस वक्त जब ये डीप अंडर वाटर ऑपरेट कर रहा हो और हाई स्पीड के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो, इंतहाई ज्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे वेपन को इंटरसेप्ट करना। और आप कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास ये एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो आ जाती है। तो आप SSBN की जगह पे, यानी कि ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन्स जिनके ऊपर आप न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हाउस कर सकते हैं और उनको फायर कर सकते हैं, उनकी जगह पे अगर आप इस तरह के ड्रोन्स तैयार कर लें, तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो सस्ते भी पड़ते हैं। लेकिन इनके अपने टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं। मसलन आपको सबसे पहले तो बहुत छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो तैयार करना होगा, जो इस टॉर्पीडो जैसी डायमेंशन के अंदर आप फिट कर सकें। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि एक फुल फ्लेज SSBN के मुकाबले में इसकी कॉस्ट इंतहाई कम जो है वो रहेगी। खैर, SSBNs को आप कभी भी जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि SSBN का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो उनका स्टेल्थ होता है। वो उनका अंडर वाटर देर तक रहना और अपनी पोजीशन रिवील ना करना ही उनकी सबसे बड़ा जो है वो स्ट्रेंथ है। तो दोनों किस्म के हथियारों की अपनी अपनी जो है वो अफादियत है। SSBN की अपनी अफादियत है, वो एक महंगा प्रोजेक्ट होता है और ज्यादा देर तक जो है वो पानी के नीचे रह सकता है, जबकि इस तरह के वेपन को आप सिर्फ जो है वो अपने टारगेट के ऊपर कुछ देर पहले ही फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।